देखेंगे सीएसएस का सेटअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या तरीके होते हैं सीएसएस को सेटअप करने के। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, मिली ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इन तीनों के बारे में समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे एक बार। ठीक है, हमारा इनलाइन जो सीएसएस होता है इसे हम डायरेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट में यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। आपको पता होगा एट्रीब्यूट क्या होता है, एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। ऐसे आप लोग एट्रीब्यूट यूज करते हो ना, ऐसे आपको लिखना है स्टाइल कलर रेड। अब कलर क्या है? कॉलन। देखो ये जो कॉलन होता है इससे पहले जो ऑप्शंस होते हैं हमारे प्रॉपर्टी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद वाले को वैल्यूज कहते हैं। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो सीएसएस। अभी सीएसएस में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब बाद में समझेंगे, बस इतना ध्यान रखो अप्लाई करने का तरीका ये है हमारा इनलाइन। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज देख लो। क्विक स्टाइल कर सकते हो, स्मॉल चेंजेस के लिए बेनिफिट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कोड बार बार रीयूज होता है, और साथ में आप बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल सीएसएस हमारा। इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, हेड में भी कर सकते हैं बॉडी में भी, बट डिफाइन आप हेड में यूज करना बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखिए, आप ये स्टाइल टैग आप बॉडी में लगा लीजिए, हेड में लगा लीजिए, आपकी इच्छा, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अभी देखेंगे, पता चलेगा आपको बेनिफिट। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका? देखिए सिंगल पेज के लिए बहुत बेस्ट होता है, ध्यान रखना, और बहुत बढ़िया होता है इनलाइन के मुकाबले। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? आप इसके कोड को बार बार रीयूज नहीं कर सकते मल्टीपल पेजेस में। सिंगल पेज में तो चल जाएगा, लेकिन मल्टीपल पेज में आपको कोड बार बार लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। अब इसमें क्या होता है, आप जैसे एचटीएमएल की फाइल बनाते हो ना, वैसे आपको एक फाइल बनानी होती है सीएसएस की भी, डॉट सीएसएस के नाम से। एग्जांपल दिखाता हूं मैं भी आपको। ये देखिए एचटीएमएल की फाइल है और ये हमारी सीएसएस की फाइल है। देखो सीएसएस की फाइल मैंने बनाई स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। अब इसको एचटीएमएल में बताने के लिए कि आपकी सीएसएस का नाम क्या है, हम यूज करते हैं लिंक टैग का, और एचआरईएफ में हमें लिखना होता है अपनी सीएसएस की फाइल का नाम। एग्जांपल कोड आपका ऐसे ही रहेगा सिंपल। ठीक है, इसमें मैं कोई स्टाइल टैग वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसका कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट में क्या है, कोड के आप मल्टीपल पेजेस में यूज कर सकते हैं, मेंटेन करना बहुत इजी होता है, प्रोफेशनल अप्रोच है, ध्यान रखना, और वेबसाइट मैनेजमेंट करना बहुत फास्ट हो जाता है इससे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर एंड एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। ये आ गया अपने हम कोड एडिटर के ऊपर, और अपनी एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले फाइल का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे इंटरनल, सॉरी इनलाइन पहले करते हैं अप्लाई। इनलाइन डॉट एचटीएमएल करके फाइल बनाई मैंने यहाँ पे। एक एचटीएमएल का बेसिक कोड पहले कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, h1 बना रहा हूँ, आप कोई सा भी टैग यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको रन करते हैं ब्राउजर पे एक बार। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो इग्नोर करना उसे। ठीक है, वही कंटेंट आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं एक बार इसको इनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए इनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने टैग के अंदर जाना है, सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है। अब जो भी चीज आपको अप्लाई करनी है, जैसे कलर होता है, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें होती है, हम आगे समझेंगे। अभी समझो कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। देखो कॉलन से पहले को प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके बाद को वैल्यू कहते हैं। मैंने रेड लिखा है यहाँ पे, सेव करा, रेड कलर में हो गया हमारा। ये हमारा होता है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, एक और फाइल बनाता हूं मैं इंटरनल सीएसएस के लिए। इंटरनल डॉट एचटीएमएल के नाम से बनाया मैंने, यहाँ पे कोड लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके अंदर एक सिंपल h1 बना रहा हूँ। इसमें सिंपल है, कंप्यूटर लिख दिया मैंने। अब मुझे इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं सिंपल सिंपल इसमें स्टाइल टैग लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? हेड में यूज करना है हमें। ठीक है, आपको h1 लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है। अब ये तरीका क्या है, सिंटेक्स के बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझेंगे, बस समझो कि कोड ऐसे करना है। ठीक है, मैंने बोला कलर अप्लाई करना है, कलर मैंने क्या दिया, अभी के लिए ब्लू ले लिया। ठीक है, सेव करा, इसको भी रन करते हैं। ये सिंपल है कोड, ये वाला भी कोड हमारा क्या हुआ, आगे ब्लू कलर में। इस तरीके से आपको यूज करना है इंटरनल सीएसएस। एक होता है एक्सटर्नल, मैं एक्सटर्नल इसी वाले में करके दिखाता हूँ। एक पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग लॉरेम करके। जो पैराग्राफ होता है हमारा उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ, एक फाइल बनाऊंगा। मैंने बनाया abc.css। देखो फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने पी लिखा इसमें, करली ब्रैकेट एंड कलर ग्रीन लिखा मैंने, हो गया। अभी देखो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। क्यों? देखो मुझको पता है कि मेरी सीएसएस की फाइल है यहाँ पर, बट एचटीएमएल को नहीं पता है, इसको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? आपको यूज करना है लिंक टैग का।
ठीक है। लिंक्ड एचआरएफ के अंदर आपको यहाँ पे डालना है अपना फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा आपका। हमारी फाइल का नाम है abc.css, तो मैं फाइल का नाम डालूंगा। अगर आपका होगा xyz.css, आप वो डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। वीडियो को रिपीट कर लेना कहीं कोई दिक्कत हो, और कमेंट भी कर सकते हो कोई इशू हो तो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।